हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर लिया है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत करके और सारी चीज़ें एक्यूरेट एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में लिखी है, सारी स्लाइड्स लगाई हुई हैं और कितनी वैकेंसीज अभी आई हुई हैं सीजीएल में, कब एग्ज़ाम होगा, क्या उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितनी एज है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट के बारे में सारा मैंने कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। और अगर आपको सारी जानकारी पहले से है तब इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को कंप्लीट वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और बिना बातें करते हुए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई नया बच्चा उसको भी सारी चीज़ें एकदम एकदम बढ़िया से और सही से समझ में आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम हर एक चीज़ पे बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर कोई बिगिनर बच्चा है तो उसको मैं बता दूं कि सीजीएल में एग्ज़ाम कैसे होते हैं। देखो, पहले तो टीयर 1 एग्ज़ाम होता है। टियर 1 के अंदर जो जो सब्जेक्ट आते हैं यहाँ लिखे हुए हैं, आप बहुत तसल्ली से देखिए। देखो, इंग्लिश आता है जिसमें 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग आता है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स आता है जिसमें 25 क्वेश्चन है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आता है जिसमें भी 25 क्वेश्चन है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं 50 नंबर, रीजनिंग में 50 नंबर, मैथ्स में 50 नंबर और जनरल अवेयरनेस में भी 50 नंबर। यानी कि कंप्लीट जो टियर 1 का एग्ज़ाम हो गया, उसके कंप्लीट नंबर कितने हुए। तो टियर 1 जो एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। चारों सब्जेक्ट में 50-50 नंबर हैं, यानी कि कुल मिलाकर कितने मार्क्स हो गए, टोटल 200 मार्क्स, जो कि टियर 1 के लिए हमें चाहिए। तो टियर 2 की अगर हम बात करें तो आप इस स्लाइड्स में देखिए। देखो, यहाँ साइड में लिखा हुआ है टियर 2। टियर 2 में क्या है, देखो, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन रहता है मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का और मार्क्स हो गए 90। इसमें मिलेगा हमें 1 घंटा। उसके बाद सेक्शन 2 देखिए, जिसमें इंग्लिश आता है और जनरल अवेयरनेस आता है। इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं 45 और जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आते हैं 25। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी 3 नंबर का होता है, इसलिए इंग्लिश हो गई 135 मार्क्स की और जीए हो गया 75 मार्क्स का। यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिलाकर हमें मिलते हैं 2 घंटे और कंप्लीट पेपर होता है 390 नंबर का। और इसके बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 3। आप सेक्शन 2 को, जो टियर 2 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इसको एक बार और देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने मार्क्स बनते हैं, कितना टाइम लगता है। और अब हम चलते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। चलिए, तो सेक्शन 3 में देखिए क्या होता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं 20 और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो नंबर हो गए 60 और समय मिलता है हमें 15 मिनट। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए कंप्यूटर का। और कंप्यूटर हो जाने के बाद होता है टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट में एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, कुछ उसकी पार्टिकुलर लेंथ होती है, वो पैराग्राफ आपको टाइप करना होता है। और टाइपिंग करने के बाद आपकी रिटन परीक्षा जो होती है वो संपन्न हो जाती है यहाँ पर। समझ गए आप लोग। टियर 1 मैंने पहले दिखा दिया, उसको देख लीजिए। उसके बाद टियर 2 होता है। टियर 2 में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के नंबर आते हैं और क्या क्या टाइम मिलता है। उसके बाद टियर 3 ये हो गया, कंप्यूटर और टाइपिंग। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ ब्रीफ में मैं सारा कुछ एक बार फिर से बता देता हूँ। एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। टियर 1 होता है जो कि क्वालिफाई इन नेचर होता है। उसके बाद टियर 2 परीक्षा होती है जो कि स्किल टेस्ट होता है। टियर 1 मैंने जो पहले दिखाया स्लाइड सेम वही होता है, और टियर 2 जो अभी दिखाया वो होता है। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, और फाइनल रिजल्ट के बाद डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद मेडिकल होता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन इतना खुश मत होइए, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, हलवा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज़रा आप सीरियस लें थोड़ा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखो भाई, अगली स्लाइड जो है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देंगे, तैयारी करेंगे, तो इस स्लाइड को ज़रूर देखें। तो देखो, इस स्लाइड में हमें दे रखा है टियर 1 की कट ऑफ पिछले 6 सालों की, और वैकेंसीज़ जो कि पिछले 6 सालों में एसएससी द्वारा दी गई हैं। तो हम एक करके देखते हैं। 2019 में कट ऑफ रही 147.78 और वैकेंसीज आई कितनी, 8,428। इसी तरह से 2020 में भी कट ऑफ रही है 132 200 में से, और वैकेंसीज 7108। 2021 में कट ऑफ 130, 2022 में 114, 2023 में 150, 2025 में 153।
और और बाकी जो वैकेंसीज़ जो भी हैं ईयर वाइज वो दे रखी हैं। आप ज़रा इनको ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कट ऑफ को देखिए कि आपको 200 में से मिनिमम कितने नंबर लेके आने हैं। 150 का टारगेट लेके चलिए। 150 नंबर से अगर कम लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम इतनी ईज़िली से क्वालीफाई कर पाएँगे, क्योंकि एक 2022 को छोड़ दीजिए और 2021 को छोड़ दीजिए। हालाँकि पहले कट ऑफ बहुत कम जाती थी, लेकिन आज के टाइम में कट ऑफ 145, 150 किससे नीचे कट ऑफ कतई नहीं जा रही है टियर 1 की। तो ये स्लाइड मैंने इसीलिए लगाई है। और इसके आगे की स्लाइड देखते हैं। भाई आगे की स्लाइड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप, और इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मेन बात जो भी थंबनेल में है या जो भी अभी अफवाहें चल रही हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या कुछ है, ये सब इसी स्लाइड में है। तो इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही आप आगे का जो भी डिसीजन लेंगे उसको लीजिएगा, क्योंकि इस स्लाइड में मैंने जो भी सारा जो अगली स्लाइड आएगी उस स्लाइड में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। ये शायद 2 स्लाइड्स होंगी, इसमें मैंने सब कुछ सही से बताया हुआ है। तो देखिए, नोटिफिकेशन डेट में दे रखी है कितनी है, 22 अप्रैल 2025। ज़रा ध्यान से देखिए स्लाइड को। जो नोटिफिकेशन आएगा एसएससी की तरफ से वो 22 अप्रैल को आएगा, और जो लास्ट डेट अप्लाई की होगी, हम फॉर्म को अप्लाई जो कर सकते हैं, लास्ट डेट वो क्या है, 21 मई 2025। अब बात आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि रिजर्वेशन के लिए आप सर्टिफिकेट बन पाते हैं, तो उसकी तिथि देख लीजिए। देखो, ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो है, जो कि जनरल वालों के लिए बनता है, उसकी डेट क्या है, 21 मई 2000 पहले से आपका बना होना चाहिए। ठीक है, आप इसको 1 अप्रैल, देखो जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, उसके बाद जो है बनवा लें, और 21 मई से पहले का आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि 21 मई के बाद का मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस में सीजीएल के लिए ये लोग करते हैं अपना। और ओबीसी देखो पिछले 3 साल का भी चल जाता है, तो ओबीसी आपका 21 मई 2022 के बाद का वैलिड हो जाएगा। अगर 3 साल मतलब चल जाता है तो 2022 में अगर आपने बनवाया है 21 मई के बाद, तो आपका वो वैलिड होगा। लेकिन 21 मई से पहले का है तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसकी 3 साल की एज निकल चुकी होगी। तो ये स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिए। ईडब्ल्यूएस वाले ज़रा इसको मतलब ज़्यादा गौर से देखें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को ज़्यादा ही मतलब कन्फ्यूजन होता है कि कब से बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए। तो आप बड़ा गौर से इस स्लाइड को देखें। और चलिए इसके आगे हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इस स्लाइड में देखिए क्या दे रखा है हमें, कि जो कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए सीजीएल के लिए, वो क्या है। देखो, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन है, और जो भी सीजीएल है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपका ग्रेजुएट होना किसी भी स्ट्रीम से ज़रूरी है। और जो एवरेज वैकेंसी है वो 15,000 के आसपास में है। अब देखो, मैं यहाँ पर मेन बात बताने जा रहा हूँ कि जो 80,000 प्लस वैकेंसी वाली बात है वो इसलिए है क्योंकि देखो, एसएससी कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो गया, कई सारे एग्ज़ाम क्लियर मतलब कराता है सीजीएल। तो सारे एग्ज़ाम की उसने वैकेंसी दी है कि 80,000 प्लस वैकेंसी 2025 के लिए आएंगी। लेकिन सीजीएल की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर 15,000 जो कि एक्सपेक्टेड एवरेज वैकेंसी है वो 10 से और 15,000 के बीच में ही होंगी। और एक्सपेक्टेड टियर 1 की डेट है जून 2025। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि 80,000 वैकेंसी केवल सीजीएल के नहीं है। देखो, 80,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। 80,000 वैकेंसी एसएससी जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसने सारे एग्ज़ाम्स के लिए दिए हैं 80,000 वैकेंसीज़। सीएचएसएल में भी आएंगे, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सीपीओ हो गया, सारे को मिलाकर वैकेंसी जो आएंगी वो 80,000 होंगी। लेकिन जो सीजीएल की एवरेज वैकेंसी है वो वही रहेंगी 10 से लेकर 15,000 के बीच में, या 12 से या 15,000 के बीच में मान सकते हो। तो ये वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें मैंने क्लियर की होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई हो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।